हेलो दोस्तों, देखिएगा कितने सारे बच्चों के काफी सारे पुराने कपड़े थोड़ी ही दिन में पुराने हो जाते हैं। ऐसी मेरी गुड़िया रानी के काफी कपड़े हैं जो छोटे हो गए हैं, कुछ पुराने, कुछ कलर फेड लो। तो इस तरह से काफी सारे कपड़े थे। तो सबसे पहले सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। कैसे हैं आप सब? बढ़िया। तो देखिएगा ये ईयररिंग है जो मैंने बनाए हैं। इसका शॉर्ट वीडियो है, आपने नहीं देखा तो जाके देख लेना। और अब मैं इनका आज DIY करने वाली हूँ। एक नहीं दो चीजें बनाऊंगी, और दो जो भी, और वो भी काम के। एक तो ऐसा होगा कि किचन और वैसे भी हमारे बहुत काम आने वाला है, और दूसरा भी बहुत डेकोरेटिव आइटम की तरह यूज कर लेंगे। उसके कई अलग अलग आइडिया भी होंगे। तो सबसे पहले मैंने ली है ये फ्रॉक। इसमें नेट लगी हुई है। तो जैसे नेट लगी, अब अगर आपके पास नहीं है नेट वाला कोई कपड़ा, तो आप न्यू जैसे नेट वगैरह रखी हो तो उसका भी यूज कर सकते हैं। तो पहले इसको फाड़ लेते हैं, निकाल लेते हैं इसकी नेट अलग। तो चलिएगा मैं इसकी नेट निकाल के अलग कर लेती हूँ, और फटाफट से, क्योंकि पुराने कपड़ों में कोई भी, एक तो खोलने में तो टाइम ही नहीं लगता। सिलने में जितना टाइम लगता है, खोलने में कहाँ टाइम लगता है। और आप बताइए, कैसी सर्दी बहुत पड़ रही है। तो देखिएगा मैंने नेट को अलग कर लिया है। इसमें दो तरह की लगी हुई थी। एक थोड़ा सी इस तरह की थी जो मोटी थी, एक बहुत पतली। इसमें पतली ही नेट का यूज करें तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि मैंने पहले मोटी नेट का यूज किया तो वो सही नहीं आ रही थी। अब मैंने लिया है एक पेपर और एक पेंसिल। इससे मुझे कुछ ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले मैं इस तरह से फोल्ड करूंगी, और साइज ऐसा है कि आप अपने अनुसार कर सकते हैं, छोटी बड़ी। तो मुझे जिस साइज का चाहिए तो मैं उस साइज का इसमें एक लीव्स बना लेती हूँ। तो सिंपल इस तरह से किया, और इसको कट कर लेती हूँ। तो मुझे ज्यादा, मतलब ना बड़ी ना छोटी, मीडियम साइज की ये चाहिए थी। तो मैंने मीडियम साइज का इसका कट कर लिया है। अब इस पेपर से क्या करेंगे, हमको कार्डबोर्ड के भी लीव्स चाहिए, क्योंकि पेपर तो मैंने सिर्फ नाप के लिए कि इस पर रख के मैं ड्रॉ कर लूंगी, और इस पे साइज मेरा सही आ जाएगा, और फिर इससे मैं बनाऊंगी जो मुझे बनाना है। तो मैंने 5 लीव्स इस तरह की कट कर लेंगे, एक फ्लावर की तरह। फ्लावर में 5 ही सही रहती हैं। अब मैंने लिया है एक कपड़ा। आप कपड़ा कोई भी, वेलवेट का हो, कोई मोटा हो, पतला हो, जैसा कपड़ा हो वैसा यूज कर सकते हैं। और इसका डिजाइन का यूज जो मैं बना लेंगी 3D फ्लावर, बहुत सुंदर लगेगा इसमें। जैसे टेबल कवर हुआ, स्टूल कवर हुआ, कुर्ते में, दुपट्टे में, कहीं भी इस तरह के फ्लावर बना सकते हैं। तो मैंने इसमें फ्रेम नहीं लगाया, क्योंकि मेरे पास इतना बड़ा फ्रेम नहीं था। आप जो कढ़ाई वाला फ्रेम आता है उसको यूज करके इस तरह से ड्रॉ करें तो आपका कपड़ा बिल्कुल भी कहीं भी सिकुड़ेगा नहीं। तो मैंने इस तरह से डिजाइन बना ली है। अब क्या करेंगे, सिंपल नेट रखेंगे इसके ऊपर, और जो नीचे दिख रहा है, क्योंकि बहुत पतला होता है, आप इसी पे वो जो मैंने कार्डबोर्ड की लीव्स कट करी थी उसको भी रख के, और किनारे पर सिलाई लगा सकते हैं, या फिर नीचे का जो दिख रहा है उसी के ऊपर से हल्का सा ड्रॉ करके सिलाई लगा सकते हैं। आप इसमें, जैसे आप कुर्ते वगैरह में बना रहे हैं, दुपट्टे में बना रहे हैं, कहीं बना रहे हैं, तो फ्रेम को लगा के ही सिलें, तो कहीं भी सिकुड़न बिल्कुल भी नहीं आती है। ऐसे में भी मेरी सिकुड़न वैसे नहीं आई है, एकदम बढ़िया फ्लावर, और एकदम 3D लुक आएगा, और बहुत सुंदर लगने लगी थी ये डिजाइन। और मेरे पास तो नेट बेकार ही पड़ी थी, मतलब मैंने फ्रॉक से निकाली थी। आप न्यू नेट लेके, और किसी भी कुर्ते, जैसे प्लेन कुर्ता है तो उसमें साइड में कर सकते हैं, नीचे नीचे कर सकते हैं, मतलब कहीं भी, और छोटे बड़े कैसे भी फ्लावर इससे बना सकते हैं। अब कुछ नहीं करना, हमने सिलाई लगा ली, और ऊपर से जो हमारी नेट थी उसको नीचे को खींचते हुए, लेकिन इसमें मुझे अगर फ्रेम लगा होता तो कपड़े को संभालना नहीं पड़ता, लेकिन फ्रेम नहीं लगाए थे तो मैंने आगे कपड़े को खींचा, क्योंकि वो सिकड़ जाएगा। तो मैंने आगे कपड़े को पकड़ा, और फिर इस तरह से यहाँ नीचे इकट्ठा करके इस पर सिलाई लगा दी। तो लीजिएगा, 3 मैंने पहले कली बना ली थी, और फिर एक आपको बना के दिखा रही हूँ कि इस तरह से। इसी तरह से मेरी 4 5 कली बन के तैयार हो गई। और फ्लावर भी, अब जो एक्स्ट्रा इसकी नेट थी साइड में बच जाती है, इसको हम कट कर लेंगे। कट करके इसको हम ऊपर दूसरे फ्लावर में यूज कर सकते हैं। तो सॉरी, दूसरे फ्लावर नहीं, दूसरी कली में, इसी जैसे हमने जहाँ से कट की फिर वही हम रख के, और अगला फिर यूज कर सकते हैं। तो देखिएगा ये 4 बन गई, ये 5 भी हम बना के तैयार कर लेंगे। तो चलिएगा इसको पूरा बना के तैयार कर लेंगे। तो देखिए 5 मैंने ये इसकी कली बना ली है। अब मुझे बीच में जो पूरा इकट्ठा हो जाता है नेट, इसको भी छुपाना था। तो इसमें भी मैं एक छोटा सा फ्लावर ही लगाऊंगी। आप कोई भी कपड़ा वगैरह या बटन वगैरह
लगा सकते हैं। तो मैंने जो उसी के वेलवेट बचा हुआ था उसी फ्रॉक में लगा था, उसको जोड़ के ऐसे गोल में कट कर लिया और सिलाई से धागा डाल के पूरा इकट्ठा करके एक गोल फ्लावर की तरह बना के तैयार कर लूंगी। तो इस तरह से ये भी बन के मेरा तैयार हो गया। अब इसको बीचों बीच में या तो सिलाई लगा दें या चिपका दें, जो आपकी मर्जी हो होगा। अब मुझे करना था थोड़ा सा थिक से, क्योंकि मुझे जहाँ रखना है उसको थिक ही मुझे जगह। तो मेरे पास ऐसी कैन पड़ी हुई थी, तो मैंने कहा चलो नीचे कैन लगा लेते। आप कोई भी मोटा कपड़ा बना सकते हो, इसी को नीचे दूसरा कपड़ा लगा के कुशन कवर भी बना सकते हैं, जो आपकी मर्जी हो वो बना सकते हैं। अब मेरे पास लेस रखी हुई थी, तो मैंने कहा चलो लेस लगा देती हूँ। तो किनारे में मैंने पिंक कलर की लेस लगा दी और बीच में एक बटन चिपका के, ये देखिएगा कितना सुंदर। और पीछे मेरी नए वो लगी है कैन, जिससे खिसकेगा भी नहीं, वो एकदम कड़क रहेगा। अब दूसरा आइडिया ये है, अब इसका लास्ट में मैं दिखाऊंगी कि मैंने कहाँ कहाँ इसका यूज किया। दूसरे आइडिया में मैंने लिया है, ये टॉप था मेरी गुड़िया रानी का, पुराना हो गया था, वो काफी टाइट भी था और कलर भी थोड़ा। मैंने कुछ नहीं ऐसे हाथ किए और इसको सिंपल, बहुत ही इजी आइडिया है लेकिन बहुत काम का है। ठंडे से भी बचाएगा और हमें गर्मी से भी बचाएगा। आप बताइए कैसे गर्मी से बचाएगा, वो आपको दिखाऊंगी कि कैसे बचाएगा। तो इस तरह से मैंने दोनों हाथों के कट कर लिया। अब इसको ग्लव्स की तरह भी यूज कर, जैसे सर्दी लगती है और ये थोड़ा सा स्ट्रेचेबल होता है और नीचे इसमें बॉर्डर भी था, तो उसी हिसाब से मैंने इसको कट किया है। और इसमें कुछ नहीं कट किया, आप हाथ से भी इसको सिल सकते हैं और सिलाई मशीन से भी। अगर सिलाई मशीन नहीं है तो इसको हाथ से भी सिल सकते हैं। अब इसको उल्टा करके मैं इसके जितना खुला हुआ पार्ट है उसमें सिलाई लगा लूंगी, और मैंने मशीन से ही सिलाई लगाई है। आप इसको हाथों से, जैसे नहीं है आपके पास तो आप हाथों से भी सिल सकते हैं। और बस हमारे काम की चीज बन के रेडी हो गई है। सर्दी लग रही है तो सर्दी में पहन लीजिए। अब जैसे हमें कोई गर्म किचन में कोई गर्म बर्तन उठाना पड़ता है तो कपड़े धुलने पड़ते हैं, ओवन से कोई चीज निकालनी पड़ती है, तो भी वही चीज प्रोसेस। तो मैं इनको हाथों में पहन के तैयार कर लूंगी। आप छोटे बच्चे को भी बना सकते हैं, जो मतलब उंगलियों में जिनको जरूरत नहीं है, तो इस तरह से ग्लव्स बना के तैयार कर सकते हैं। तो चलिएगा दिखाती हूँ कि इसका यूज मैं कैसे करने वाली हूँ। तो मैं तो करने वाली हूँ किचन में, क्योंकि मेरी आदत है तुरंत हाथ से पकड़ लेती हूँ गरम बर्तन को, तो गरम लग जाता है। तो मैं इसी को हाथ में पहन के भगोना और कुछ भी कढ़ाई जो भी बर्तन है उनको पकड़ सकती हूँ। मेरे हाथ भी नहीं जलेंगे और मेरे काम भी आ जाएगा। तो चलिएगा, ये दूध गर्म हो रहा था तो मैंने कहा चलो आपको दिखा देती हूँ ये कैसे इसको करूँगी। लगेगा ठंडी भी बिल्कुल, अभी हाल बहुत सर्दी पड़ रही है, ग्लव्स पहनने का मन भी करता है। तो ये रहा मेरा भगोना। तो चलिएगा इसको ऐसे पकड़ के उतार लेंगे और हमारे हाथ बिल्कुल भी नहीं जलेंगे। और दूसरी बात, सर्दी से भी बचाएगा और सॉफ्ट भी बहुत है और बहुत मजा भी है। और बेकार चीजों से देखिएगा कितने अच्छे ग्लव्स बना के तैयार कर लिए गए। तो चलिएगा दूसरे आए जो मैंने फर्स्ट आइटम बनाया था उसको भी मैं कहाँ कहाँ यूज करने वाली हूँ बताती हूँ। सबसे पहले तो मैं इसको अपने टेबल के बीच में ही रखने वाली हूँ, क्योंकि मैंने टेबल रनर एक और बनाया था लीव्स के शेप में, उसका मैं आई बटन में लिंक दे दूंगी। और उसको भी मैं इस पर रखती हूँ, इसको भी रखूंगी। इसको स्टूल पर भी यूज करूंगी मैं, क्योंकि मेरे पास 2 स्टूल है। वो एक मैंने खुद ही बनाया था आइसक्रीम स्टिक से, जो आपको दिख रहा है अभी। ये सारा मेरा सामान खुद का बनाया हुआ है। आपने नहीं देखा तो चैनल पर जाओ, सब चीजें आपको डिटेल में और शॉर्ट में दोनों में भी मिलेंगी। तो इसको इस तरह से, ये स्टूल जो मैंने आइसक्रीम स्टिक से बनाया था, इसकी भी मैं आई बटन में लिंक दे दूंगी, आप जाके इसको भी देख सकते हैं। बहुत बढ़िया है। और कुछ भी सामान आप इस पर रख सकते हैं, चाय कॉफी भी रख सकते हैं, कहीं बैठे हैं वहां रख के इसका यूज कर सकते हैं। और चलिएगा एक प्लास्टिक का स्टूल है, उस पर भी मैं हम रख के देखते हैं और देखिए कितना सुंदर लग रहा है। और लास्ट में ये भी दिखाऊंगी कि कुर्ते पर इसकी डिजाइन कैसी लगती है, कैसे मतलब दिखता है अगर हम इसको कुर्ते पर बना के तैयार करें। तो लीजिएगा, ये स्टूल पर रख दिया और एक कुर्ते पर भी देखिएगा इस तरह से हम फ्लावर बना सकते हैं और इस तरह से कुर्ते पर भी लगता है। कैसा लगा वीडियो जरूर बताना।